अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। मैं हमतला और आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि फर्स्ट चैप्टर पे है। सबसे हम पहले पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। अब एक परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे कि हमने एक कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन देखनी होती है, किसी भी एलिमेंट की रेशियो देखनी होती है कि कंपाउंड के अंदर हमने एक एलिमेंट हमने कितने रेशियो के साथ यूज किया है या उसकी कितनी कंसंट्रेशन है एक कंपाउंड के अंदर। या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, हमें उसकी एलिमेंट की कंसंट्रेशन का नहीं पता या उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके अमाउंट का नहीं पता, तो हम कौन सा फेनोमेना यूज करेंगे? हम यूज करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन का फेनोमेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेसिकली जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एक हमारे पास होता है रिएक्टेंट जो जिनका हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं, और एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट। तो जिन एलिमेंट्स का या जिन सब्सटेंसेस का या किसी भी चीज का जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं, वो एज एन बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं, हम एज एन रिएक्टेंट यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर भी हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक होता है हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि वो एक प्रोडक्ट को लिमिट कर देगा, या वो अपने आप को किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एट द एंड, जब केमिकल रिएक्शन एंड हो जाता है, एक इख्तिताम पजीर हो जाता है या बिल्कुल एंड हो जाता है, तो वो अपने आप को पूरी तरह कंज्यूम कर लेगा। वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा हमारे पास एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वो हमें नजर ही नहीं आएगा, उसकी कोई कंसंट्रेशन नजर नहीं आएगी या उसकी कोई अमाउंट नजर नहीं आएगी, हम कह सकते हैं। उस चीज को हम या उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, जो अपने आप को फुली या कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा। और जो हमारे पास जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, या तो वो अनयूज रहेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर एट द एंड ऑफ रिएक्शन, या तो वो बेसिकली होगा अनरिएक्टेड होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास जिनका हमने केमिकल रिएक्शन करवाना है। तो उन दो रिएक्टेंट में से एट द एंड हमारे पास एक रिएक्टेंट वो होगा जो हमें एट द एंड एक केमिकल रिएक्शन के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, और दूसरा रिएक्टेंट वो होगा जिसकी कुछ ऐसी अमाउंट होगी जो एज एन हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगी या उस केमिकल रिएक्शन के एंड पे हमें मिलेगी, तो उसको हम बेसिकली एक नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि हमने अब एक केमिकल रिएक्शन करवा लिया, केमिकल रिएक्शन तो करवा लिया, अब दो रिएक्टेंट यूज कर लिए, एक हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज किया और दूसरा हमने नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज किया, बट हमें ये नहीं पता कि हमने केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज किया है, तो हमें वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का नहीं पता। जब हम उस लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचान नहीं पा रहे, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास तीन आइडेंटिफिकेशंस आती हैं। सबसे पहला आ जाता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड। रिएक्टेंट का हर एक मोल हम कैलकुलेट करेंगे, वहां से हमें पता चलेगा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यूजिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उस केमिकल रिएक्शन की हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेट कर देंगे। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये इंडिकेट होगा कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट ये है कि द रिएक्टेंट व्हिच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। उसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक तरफ है H2 और दूसरी तरफ है O2। हमारे पास H2 एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है और O2 हम इसको नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम करते हैं। तो H2 और O2 का जब हम एक रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। ये है हमारी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब आप इसको देखें कि ये जो ब्लू कलर के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो है H2 के एंड रिएक्शन पे हमें कोई भी ब्लू कलर के एक्सेस अमाउंट पे रिएक्टेंट नजर नहीं आ रहे। तो हमारे पास H2 क्या हुआ? हमारे पास H2 इस टाइम पे लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने अपने आप को क्या किया, 100% कंज्यूम कर लिया एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और एक हमारे पास ये ब्लैक कलर के डॉट्स है, जो मैंने ब्लैक कलर के जो दो बबल्स बनाए हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास अनरिएक्टेड रहा और इसको हमने बेसिकली यूज ही नहीं किया केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।